गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध के प्रकार और हिंदी निबंध की शैली क्या है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हमने दो प्रकार के लेसन किए हैं, जिसमें निबंध का प्रकार में निबंध और लेख, निबंध और प्रबंध में भेद किया। उसके बाद में निबंध की क्या विशेषताएं हैं वो किया। आज हमारा टॉपिक है हिंदी निबंध के प्रकार और शैली। हिंदी निबंध पर विचार करने वाले विद्वानों ने हिंदी निबंध के विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, कथात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक आदि प्रकार गिनाए हैं। यानी यहाँ पर निबंध के विविध प्रकार गिनाए हैं, जिसमें विचारात्मक हैं, भावात्मक हैं, वर्णनात्मक हैं, कथात्मक हैं, विवरणात्मक हैं, विवेचनात्मक हैं। कुछ लोगों ने निबंध के दो ही प्रकार निश्चित किए हैं, और वह दो हैं परिबंध निबंध, या फिर उसको विषयनिष्ठ और निबंध, या फिर विषयनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव ऐसे और सब्जेक्टिव ऐसे दो प्रकार के माने हैं। इसी को कुछ दूसरे लोगों ने परात्मक ऑब्जेक्टिव और निजात्मक सब्जेक्टिव नाम भी दिया है। वस्तुतः निबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। निबंध का क्षेत्र जो है विस्तृत है, व्यापक है। विषय की विविधता, वर्णन शैली और शैली के दृष्टिकोण के आधार पर निबंधों के प्रकार भी अनेक हो सकते हैं। शैली पर ध्यान दें तो कहीं कहीं एक ही निबंध में अनेक शैलियाँ मिलेगी। यानी एक निबंध अनेक शैलियों में लिखा हुआ हमें मिल सकता है। ऐसी स्थिति में निबंध पर नए ढंग से विचार करते हुए उसके प्रकार निश्चित करना बहुत उपयुक्त नहीं लगता। फिर भी एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है, और छात्रों की सुविधा को, विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी में उपलब्ध निबंधों के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार गिनाए जा सकते हैं, जिसमें विचारात्मक और विषय प्रदान, भावात्मक और कल्पना प्रदान, कथात्मक और वर्णन प्रदान, आत्मपरख और ललित, व्यंग्य और हास्य प्रदान। इस प्रकार से निबंधों के प्रमुख प्रकार गिनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे विचारात्मक और विषय प्रदान निबंध। इन निबंधों में चिंतन, मनन और तर्क प्रधान होता है। किस प्रकार में? विचारात्मक और विषय प्रदान निबंधों में चिंतन, मनन और तर्क की प्रधानता रहती है। इसमें कसाव होता है और प्रायः समास शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी सामासिक शब्द इसमें अधिक होते हैं। इन निबंधों की भाषा परिमार्जित और गंभीर होती है। इसमें एक ही मुख्य विषय को लेकर लेखक पूर्ण गहराई से विचार करता है। यानी यह विषय प्रधान है। एक ही विषय को लेकर लेखक उस विषय को गहराई से अपने विचारों में ढालता है।
पंडित रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के निबंध विचारात्मक निबंधों के आदर्श हैं। उनकी एक एक पंक्ति चिंतन को उभारती चलती हैं, चिंतन और मनन के लिए प्रेरित करती हैं, उभारती हैं। हिंदी में जो विचारात्मक निबंध प्राप्त होते हैं उनमें कुछ तो शोधपरक हैं, जैसे अपन लेते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के प्रयोग प्रवाह और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वीपुत्र आदि निबंध संग्रहों में इस प्रकार के कई निबंध हैं जहां विचारों की प्रधानता है और शोधपरक निबंध है। इन निबंधों में पर्याप्त अध्ययन के उपरांत तथ्य उपस्थित करने एवं उसे तर्क तथा उदाहरणों द्वारा प्रमाणित करने का आग्रह होता है। इन निबंधों में गंभीर अध्ययन और तटस्थ चिंतन देखा जा सकता है। अध्ययन की गंभीरता है और चिंतन की तटस्थता है। दूसरे प्रकार के विचारात्मक निबंध वे हैं जिनमें प्रधानता तो विचारों की है पर उनकी प्रतिपादन शैली आकर्षक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या द्विवेदी जी के विचारात्मक निबंध इस प्रकार के निबंधों में श्रेष्ठ निबंध हैं। इन निबंधों में द्विवेदी जी का अध्ययन तो स्पष्ट है किंतु नीरसता इसमें नहीं आने पाई है। लालित्य बना रहता है, जिज्ञासा बना रहती है। इसलिए इन निबंधों को जब पाठक पढ़ता है तब उसमें नीरसता नहीं आती है। अगले निबंध आते हैं हमारे भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध। इन निबंधों में कल्पना की प्रधानता रहती है, भावना की प्रधानता रहती है। इनमें अनुभूति की गहनता और भावना की तीव्रता मिलती है। लेखक क्या अनुभव कर रहा है, उसकी भावना कैसी है, इन दो तत्वों को लेकर के ये निबंध लिखे जाते हैं और ऐसे निबंधों में इन दोनों तत्वों की प्रधानता रहती है। कहीं कहीं निबंधों में तो लेखक की सरस और अलंकारिक शैली कविता की सटा उपस्थित करती हैं। कभी कभी हमें इस प्रकार के निबंध पढ़ने को मिलते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें कविता के भाव हैं, कविता की शैली दिखाई देती है। डॉक्टर रघुवीर सिंह की शेष स्मृतियाँ और माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता में इस प्रकार के निबंध देखे जा सकते हैं जिसमें अलंकारिक शैली कविता की सटा या कविता का भाव उपस्थित करती है। इन निबंधों में भावों का प्रवाह बना है, जैसे कोई सरिता अपने पूरे वेग में वह चली हो। इस प्रकार से भावों की सरिता वहाँ बहती है। किंतु कहीं कहीं अति भाव वेग के कारण प्रवाह में विक्षेप भी हो जाता है, प्रवाह में विराम आ जाता है, विक्षेप हो जाता है। शेष स्मृतियाँ का एक अंश अपन देखेंगे तो किस प्रकार के भाव, किस प्रकार की कल्पना की गई है। क्या कहते हैं, साम्राज्य का शहजादा और अनारकली पर मुग्ध हो साम्राज्य कठोर हृदय, साम्राज्य को यह बात ठीक न लगी।
उन दुखद घड़ियों की बाट जोहना, वे तरसती हुई आंखें, उनकी वह प्यासी दृष्टि, कुछ अधकही बातें, धड़कता हुआ दिल, दो चुंबन, पुनः मिलने के विवादे, वियोग पर वे दो आहें, आह, इन सब का अंत हो गया। उस भोली भाली बालिका को बलिदान कर डाला। प्रेम मदिरा का वह छलकता हुआ प्याला पृथ्वी तल पर उड़ेल दिया गया। वह मदिरा पृथ्वी तल में समा गई और वह प्याला क्रूर काल ने उसे चूर चूर कर डाला। प्रेम की वेदी पर वह सुंदर खिलती हुई कली कुचल दी गई। खिलने भी न पाई थी, उसकी वह कसक कभी मिटी न थी कि वह भूकाल की वस्तु हो गई। कितनी निष्ठुरता कठोर निर्जीव साम्राज्य के लिए सुकोमल धड़कते हुए हृदय का कुचला जाना। वारांगना राज्यश्री को आकर्षित करने के लिए सच्ची प्रेमिका को बलिदान कर देना, किंतु यही संसार की रीति है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि इसमें काव्य का सा भाव आता है, अलंकारिक भाषा है, और एक जिस प्रकार से काव्य में लिखी जाती है अलंकारिक शैली में, उसी प्रकार से इन्होंने इस निबंध में भी लिखा है। अब अगला जो है वह है कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध। इन निबंधों में कथा का अंश होता है। किसका अंश होता है? कथा का, या वर्णन की प्रधानता रहती है। माखनलाल चतुर्वेदी के अमीर इरादे गरीब इरादे, सियाराम शरण गुप्त के झूठ सच तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बाजे पायरिया के घुंघरू शीर्षक निबंधों या शीर्षक निबंध संग्रहों में कई निबंध इस प्रकार के हैं। वर्णनात्मक निबंधों में किसी स्थान, दृश्य, वस्तु, ऋतु, यात्रा आदि का मनोरम वर्णन होता है। यह वर्णन कहीं तो यथातथ्य होता है, सीधा और सपाट, लेकिन कहीं कहीं जब निबंधकार किसी मनोरम छवि पर मुग्ध होता है तो वह अपनी कल्पना द्वारा अलंकारिक दृश्य चित्र प्रस्तुत करने लगता है। विद्यानिवास मिश्र के रूप पहला धुआं शीर्षक निबंध से इस प्रकार का एक दृश्य चित्र देखिए, जिसमें दृश्य उपस्थित हो जाता है। विद्यानिवास जी मिश्र अपने निबंध रूप हला धुआं में क्या लिखते हैं, कैसा दृश्य दिखाई देता है। कहते हैं, मैं गहराते हुए सावन भादों में भी वहाँ गया हूँ, और मैंने इस प्रपात के उदाम यौवन के उस महावेग को भी देखा है जो 100-150 फीट की अपनी चौड़ी धारा की प्रबल भुजाओं में धरती के चटकीले धानी आंचर में उफनाते यौवन के कस लेने के लिए व्याकुल हो जाता है। और मैंने देखा है कि जब अंबर के महलों में घन आलिंगन करने वाली सौदामिनी धरती के इस सौभाग्य की ईर्ष्या से या ईर्ष्या में तड़प उठती हैं, तब उस तड़पन की गोंद में इस प्रपात का उमड़ाव फूलकर दुगुना हो जाता है। शरद की शुभ्र ज्योत्सना में जब यामिनी पुलकित हो गई और जब इस प्रपात के यौवन का मद खुमार
पर आ गया और उस खुमारी में उसका सौंदर्य सुरतांत में शिथिल पड़ी मुग्धा के वदन मंडल की भांति और अधिक मोहित बन गया, तब भी मैंने उसे देखा है और तभी जाकर मैंने शरदिंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फटिक धारा पर बिछलाते हुए देखा है। तो इस प्रकार से विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने निबंधों में वर्णनात्मक और तथ्यात्मक शैली में वर्णन किया है। फिर आता है आत्मपरख और ललित निबंध। इन निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है। आत्मपरख में और ललित निबंध में लेखक का व्यक्तित्व है वो प्रधान रहता है। विषय एक बहाना मात्र है। पत्र का कोई भी विज्ञापन, किसी भी लेखक की कोई पंक्ति, कोई भी घटना अथवा बाह्य जगत के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया निबंध का रूप ले लेती है। व्यंग्य विनोद का अद्भुत मिश्रण इन निबंधों में होता है। यानी यहाँ पर ललित निबंध या आत्मपरक निबंध में व्यंग्य और विनोद का पुट रहता है। सरस भाषा में लेखक का मुक्त और मस्त व्यक्तित्व पाठक को आकर्षित कर देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, गुलाब राय के मेरी असफलताएं, रामधारी सिंह दिनकर के रेती के फूल, प्रभाकर माचवे के खरगोश के सिंह, नामवर सिंह के बकलम खुद, अज्ञेय के सब रंग और कुछ रंग, लिखी कागज कोरे, आलवान विद्यानिवास मिश्र के चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तथा कुबेर राय के प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक आदि। इस प्रकार के जो निबंध है वह आत्मपरक है और उसके साथ में ललित निबंध है, जिससे हास्य और व्यंग्य का पुट हमें दिखाई देता है। निबंध संग्रहों में आत्मपरक निबंधों के श्रेष्ठ उदाहरण देखे जा सकते हैं। आत्मपरक निबंधों में लेखक और पाठक की दूरी मिट जाती है। इनमें शैली का आकर्षण और लेखक का व्यक्तित्व छाया रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बसंत आ गया शीर्षक निबंध का एक अंश अपन यहाँ देखेंगे। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद जी? कहते हैं कवि के आश्रम में रहता हूं। किसके आश्रम में? कवि के आश्रम में। नितांत ठूठ नहीं हूं, पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। भाग्य साथ न दे तो क्या करे। दो कांचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में हैं, एक ठीक मेरे दरवाजे पर और दूसरा मेरे पड़ोसी के। भाग्य की विडंबना देखिए कि दोनों एक ही दिन के लगाए गए हैं। मेरा वाला ज्यादा स्वस्थ और सबल है, पड़ोसी वाला कमजोर मरियल है। यहाँ हास्य और व्यंग्य है, परंतु इसमें फूल नहीं आए और वह कमबख्त कंधे पर से फूल पड़ा है। पढ़ता लिखता हूं, यही पैसा है। शुद्ध दुनिया के बारे में पोथियों के सहारे ही थोड़ा बहुत जानता हूं।
पढ़ा है हिंदुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इधर देखता हूं कि पेड़ पौधे और भी बुरे हैं, सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि बसंत आ गया है, पर इन कमबख्तों को कोई खबर ही नहीं, मुझे बुखार आ रहा है। यह भी नियत का मजाक ही है, नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि बसंत आ रहा है और मेरे पास आया बुखार। तो इस प्रकार से यहाँ पर लालित्य है, आत्मपरकता है और उसके साथ में हास्य और व्यंग्य के पुट हैं। अगला जो है वो निबंध का प्रकार हास्य और व्यंग्य प्रधान निबंध है। क्या है इसमें? हास्य और व्यंग्य में इन निबंधों में सामाजिक, धार्मिक, विश्वास, परंपरा, साहित्य या सरकार आदि पर चुभता हुआ व्यंग्य प्राप्त होता है। नामवर सिंह के बकलम खुद, प्रभाकर माचवे के खरगोश के सिंह तथा अमृत राय और हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों में इस प्रकार के निबंध देखे जा सकते हैं, जहां हास्य और व्यंग्य का पुट हो। विशुद्ध व्यंग्य प्रधान निबंधों के अतिरिक्त हास्य प्रधान निबंध भी मिलते हैं। इन निबंधों में कहीं किसी विचित्र वेशभूषा के चित्रण द्वारा, कहीं किसी काल्पनिक कवि सम्मेलन, सभा अथवा इंटरव्यू के द्वारा, कहीं किसी काल्पनिक पुस्तक पर आलोचना लिखकर, कहीं श्लेष के द्वारा, कहीं विचित्र उपमाओं के द्वारा, कहीं शब्द चमत्कार के द्वारा, कहीं प्रश्न और हास्यपूर्ण उत्तरों के द्वारा हास्य पैदा किया जाता है। हिंदी निबंधों में शुद्ध हास्य की कमी है, फिर भी कुछ निबंध संग्रहों में शुद्ध हास्य के उदाहरण मिल जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने निबंधों के प्रकार का चैप्टर पूर्ण किया है। आपको यह कैसा लगा चैप्टर? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।